आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व का प्रकाश डालिए। आधुनिक युग कौन सा है? जो हमारा आज का जो युग चल रहा है अभी, तो इसमें क्या आएगा? आज का युग एक मशीनी व वैज्ञानिक युग है जिसमें मनुष्य स्वयं मशीन बनकर रह गया है। इसकी शारीरिक शक्ति खतरे में पड़ गई है। मनुष्य पर मानसिक तनाव और कई प्रकार की बीमारियों का संक्रमण बढ़ रहा है। मनुष्य को निरोग एवं स्वस्थ रखने में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए रूसो ने कहा है, शारीरिक शिक्षा शरीर का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्यों को निश्चित तथा आसान करता है। शारीरिक शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं आज के टाइम में कोई भी जो कार्य है या कोई भी क्रिया हम करते हैं उसको क्या करते हैं, आसान रूप से करने की कोशिश करते हैं। आसान रूप से करने की अगर आप कोशिश करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, किसी न किसी उपकरण की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारा काम है उस क्रिया या उस कार्य का वो क्या कर देता है, इक्विपमेंट कर देता है या उपकरण कर देता है या कोई मशीन कर देती है। उससे क्या हो जाता है, जो आपके शरीर की जो एनर्जी है वो नहीं लग पाती है, जिससे आपका शरीर आप बैठे के बैठे रह जाते हो और आपके शरीर में धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारियां आने लग जाती है, क्योंकि आप किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हो, किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते, तो आपका शरीर क्या हो जाता है, बीमारियों से घिर जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो क्या है, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छी जलवायु की उपज नहीं है, बल्कि यह अच्छी खुराक, सफाई, उचित आराम, अनावश्यक चिंताओं से मुक्त और रोग रहित जीवन है। आवश्यक डॉक्टरी सहायता भी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कसरत करना परंतु आवश्यक खुराक न खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो व्यक्ति खेलों में भाग लेते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेलों में भाग लेने से शरीर की सारी शारीरिक प्रणालियां सही ढंग से काम करने लग जाती हैं। ये प्रणालियां शरीर में हुई थोड़ी सी कमी या बढ़ोतरी को भी सहन कर लेती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति खेलों में अवश्य भाग ले। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, मजबूत शरीर नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। अगर आपका शरीर मजबूत नहीं है तो आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए, शारीरिक शिक्षा का अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसको देखते हुए हमें शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए, हमें खेल खेलने चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, आपके शरीर का विकास होता चला जाएगा। तो इसलिए शारीरिक शिक्षा इसके लिए ज़रूरी है।
अब हमारा इसमें सेकंड पॉइंट है, वो क्या है? शारीरिक शिक्षा हानिकारक मनोवैज्ञानिक व्याधियों को कम करती है। जो आधुनिक संसार में व्यक्ति का ज़्यादा काम दिमागी हो गया है, जैसे प्रोफेसर, वैज्ञानिक, गणित शास्त्री, दार्शनिक आदि सारे व्यक्ति मानसिक कामों से जुड़े हुए हैं। मानसिक काम से हमारे स्नायु संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। इस दबाव को कम करने के लिए काम में परिवर्तन आवश्यक है। यह परिवर्तन मानसिक शांति पैदा करता है। सबसे लाभदायक परिवर्तन शारीरिक कसरतें हैं। जेबी नेस का कहना है, जब कोई विचार दिमाग में आ जाता है तो हालात बदलने पर भी दिमाग में चक्कर लगाता रहता है। अतः स्पष्ट है कि शारीरिक क्रिया करने से हमारी मानसिक थकान कम हो जाती है। यानी कि आप सारा दिन में कोई भी क्रिया या कार्य करते रहते हो, ऑफिस वगैरह काम करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? शाम को फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिससे आपकी जो खोई हुई एनर्जी है वो वापस आने का काम करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, शारीरिक शिक्षा भीड़ भाड़ वाले जीवन के दुष्प्रभावों को कम करती है। आजकल शहरों में जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। शहरों में यातायात वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मोटर गाड़ियां और फैक्ट्रियों का धुआं निरंतर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। शारीरिक शिक्षा से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा संबंधी खेल क्लब बनाकर लोगों को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ें सिर्फ स्कूल या कॉलेज में हो तभी सीख पाओगे। आप अपनी सोसाइटी में भी इस चीज़ को कर सकते हो। अगर किसी एक समाज के किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों को इस बारे में नॉलेज है, तो वो क्या कर सकता है कि वो अपने एक प्राइवेट क्लब बना सकता है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा सकता है, जिसमें योगा करवा सकता है। जिससे क्या होगा कि जो प्रदूषित वातावरण है, उसके दुष्प्रभाव हैं, वो व्यक्ति को घेर लेते हैं, और वो एक्टिविटीज़ करने के बाद उपरांत उनमें उस चीज़ को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उससे उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा सुस्त जीवन के बुरे प्रभावों को कम करती है। आज का युग मशीन नहीं है। दिनों का काम कुछ घंटों में हो जाता है, मतलब कई दिनों का जो काम होता है वो कुछ घंटों में हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य के पास काफ़ी समय बच जाता है, जो गुजारना बहुत मुश्किल होता है। बिना काम के जीवन सुस्त और क्रिया रहित हो जाता है। ऐसे हालात में लोगों को दौड़ने भागने के मौके देकर उनका स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है। जब तक व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से खेलों और शारीरिक क्रियाओं में भाग नहीं लेगा, तब तक वह अपने स्वास्थ्य को अधिक दिनों तक तंदुरुस्त नहीं रख पाता या नहीं रख पाएगा। तो आपको रोज़ कंटिन्यूटी में एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप किसी न किसी प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है शारीरिक शिक्षा और सामाजिक एकता। सामाजिक जीवन में कई तरह की भिन्नताएं होती हैं, जैसे अलग भाषा, अलग संस्कृति, रंग रूप, अमीरी, गरीबी, शक्तिशाली, कमज़ोर आदि। इन भिन्नताओं के बावजूद मनुष्य को सामाजिक इकाई में रहना पड़ता है। शारीरिक शिक्षा भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करती है, उनमें एकता एवं एकबद्धता लाती है। खेल में धर्म, जाति, श्रेणी, वर्ग या क्षेत्र आदि के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इस तरह से शारीरिक शिक्षा कई ऐसे अवसर प्रदान करती है जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है और सामाजिक व नैतिक विकास में वृद्धि होती है। जैसे एक दूसरे से मिलकर रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना आदि। ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है हमें? ये सारी चीज़ें शारीरिक शिक्षा द्वारा ही हम सीख पाते हैं, क्योंकि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में या किसी भी खेल में किसी प्रकार से भी कोई भेदभाव का मौका नहीं दिया जाता, जिससे क्या हो जाता है कि एकता बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, शारीरिक शिक्षा मनोरंजन प्रदान करती है। मनोरंजन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मनोरंजन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक खुशी प्रदान करता है। इसमें व्यक्ति निजी प्रसन्नता और संतुष्टि के कारण अपनी इच्छा से भाग लेता है। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन में गहरा संबंध है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य को कई प्रकार की क्रियाएं प्रदान करती है, जिससे उसको मनोरंजन प्राप्त होता है। क्योंकि फिजिकल जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, उसमें कई प्रकार के ऐसे गेम या एक्टिविटीज़ मौजूद होती हैं जो रिक्रिएशनल होती हैं, जो आपकी कोई भी क्रिया या कार्य करके आते हो, अगर वो एक्टिविटीज़ आप कर लेते हो, जो आपकी खोई हुई एनर्जी है वो आप मनोरंजन के द्वारा वापस प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी एक इसका मेन पॉइंट है।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7वां पॉइंट, शारीरिक शिक्षा शारीरिक संस्थानों का ज्ञान प्रदान करती है। शारीरिक शिक्षा मानवीय शरीर की सभी प्रणालियों का ज्ञान प्रदान करती है। यह किसी भी व्यक्ति के शरीर को विभिन्न प्रणालियों पर व्यायाम द्वारा पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी देती है। यह विभिन्न रोगों से व्यक्ति को अपने शारीरिक अंगों की रक्षा करने संबंधी जानकारी देती है। जैसे कि हमारे जो संस्थान हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हार्ट के हो गए, ये क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या करती है, व्यायामों के बारे में बताती है। भाई कौन सा व्यायाम किस पर कितना प्रभाव डालता है, कैसे अच्छे तरीके से प्रभाव डालता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है, शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है खाली समय का सही उपयोग। शारीरिक शिक्षा खाली समय के सही उपयोग में सहायक होती है। खाली समय में व्यक्ति शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा कोई अच्छा कार्य कर सकता है, जैसे कि वह खाली समय में कोई खेल खेल सकता है। यदि वह बाहर जाकर नहीं खेल सकता तो घर में ही खेल सकता है, जिससे व्यक्ति का मन सामाजिक कुरीतियों की तरफ नहीं बढ़ता। मतलब कि जो समाज में बुराइयां चल रही हैं, जो अच्छी नहीं होती व्यक्ति के लिए, उनकी तरफ ध्यान उसका नहीं जाता। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे नागरिक के गुणों का विकास। शारीरिक शिक्षा खेल कूद के माध्यम से अच्छे नागरिकों के गुणों को विकसित करती है, जैसे खेलों के नियमों की पालना करना, खेलों में आपसी तालमेल बनाना, हार व जीत में संयम रखना, दूसरों के प्रति आदर व सम्मान की भावना पैदा करना, देशभक्ति की भावना जो कि लोकतांत्रिक जीवन में आवश्यक है। इन सभी चीज़ों क्या करती है, शारीरिक शिक्षा विकसित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विकास। शारीरिक शिक्षा खेल व शारीरिक गतिविधियों की प्रक्रिया है। खेलों और क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के खिलाड़ी आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। वे एक दूसरे के रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन शैली से परिचित होते हैं, जिससे सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। मतलब कि वो अगर दो स्टेट के खिलाड़ी या किसी और अन्य देश के खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो उनके बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। वो ये पूछते हैं भाई हाँ उनका खान पान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।